हाय एवरीवन। तो हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने ये समझा था कि मैट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। आज हम ये समझेंगे कि मैट के प्रोविजंस के अंदर दे क्या रखा है। मैट का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 115 JB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है। एंड एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि MAT is only applicable to companies. It is not applicable to individuals, AOP, BOI, artificial jurisdictional persons, or any other entity. Only applicable to companies and all type of companies. So let's start with 115 JB. कर देंगे, ठीक है। तो ये फोकस आ गया, ठीक है। सेक्शन 115 JB में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि कंपनीज हैज टू पे टैक्स फर्स्ट टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। इन दोनों में से विच ever is higher. Okay, companies have to pay tax whichever is higher of these two. मतलब हिंदी में कंपनीज को, हर कंपनी को, सिर्फ कंपनी को, दो बात, हर कंपनी को, सिर्फ कंपनीज को लिख लेते हैं। हर कंपनी को सिर्फ कंपनी को, रिपीट विद मी, हर कंपनी को, सिर्फ कंपनी को, इंडिविजुअल को नहीं, हर कंपनी को, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को, नॉन डोमेस्टिक, कुछ भी बोल लो, सबको, ठीक है। हर कंपनी को, सिर्फ कंपनीज को क्या करना है? हैज टू पे टैक्स whichever is higher. देखो टैक्स देना है whichever is higher, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन या फिर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। मतलब अब जब कंपनी, कोई भी कंपनी और हर कंपनी, वो अपना इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स निकालेगी। दूसरी बात, वो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, और अभी मत सोचो कि बुक प्रॉफिट क्या होता है, बस बात को सुनो कि प्रोविजन में क्या लिखा है, और इस प्रोविजन को थोड़ा 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 धीरे धीरे समझने, रटो मत, धीरे धीरे सुनते रहो बस। सुन, तो एक तो कंपनी, हर कंपनी और सिर्फ कंपनीज, सिर्फ कंपनीज और हर कंपनी क्या करेगी, उसका एक कर्तव्य है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 115 JB। कहते हैं कि एक तो निकाल लो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रॉफिट, निकाल लिया। दूसरा निकाल लो बुक प्रॉफिट का 15%, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा होगा, वो सरकार को टैक्स की तरह पे कर दो। होगी बात खत्म। ये सेक्शन दे रखा है, एंड प्रोविजन ये दे रखा है। अब हम समझेंगे, अब तो मजा शुरू होने वाला है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जाम्पल से समझा था मैट का बेसिक कंसेप्ट। तो उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और उसके बाद बहुत अच्छे से इन प्रोविजंस को और डिटेल में समझेंगे, और समझेंगे कि व्हाट इज बुक प्रॉफिट, ठीक है। तो इफ यू हैव सीन दैट लास्ट वीडियो, तो यू विल कैच अलोंग, बट इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो
हमने उस एग्जाम्पल के अंदर एक कंपनी ली थी। द कंपनी वॉज सिचुएटेड इन बिहार। तो उस कंपनी अच्छा, तो अब मैं एक ये एग्जांपल इस तरीके से ही फॉर्म करा था सो दैट वन कैन अंडरस्टैंड, वन कैन रिलेट कि इट्स कंपनीज। हमने अभी भी पढ़ा कि सेक्शन 115 जे बी ओनली अप्लाइज टू कंपनीज। तो क्योंकि वो कंपनीज को अप्लाई करता है इसीलिए उस एग्जांपल के अंदर हमने कंपनीज लिया था। ठीक है, तो पहली बात तो वो हो गई क्लियर। और उस कंपनी का हुआ क्या था, कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था बिहार में, और उसके बाद उन्होंने अपनी एजीएम बुलाई। एजीएम के अंदर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा एज पर प्रॉफिट बताया कि बहुत सारा कमाया है एज पर कंपनीज एक्ट। और इनकम टैक्स वाले बाहर खड़े हुए थे और इनकम टैक्स वालों ने जब उनसे क्वेरी करी कि भाई आपने प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाया, तो उन्होंने उनको बताया कि देयर आर टू डिफरेंट एक्ट्स, और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट नहीं है बिकॉज हमने डिडक्शंस ले ली थी 1000 करोड़ की, एंड बिकॉज ऑफ विच हमारा प्रॉफिट बहुत कम आया और टैक्स बना ही नहीं। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को ही हम कुछ बहुत सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन लिखेंगे, बहुत सिंपल सी, और उस एग्जाम्पल को रिकॉल करेंगे। एंड देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस, सो जस्ट केयरफुली लिसन एंड and then you will understand everything. Okay, तो एग्जाम्पल था इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आया 1000 lakhs फॉर एग्जाम्पल, एंड उन्होंने इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शंस मिलते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 900 lakhs की डिडक्शंस ले ली, तो उसका जो टैक्सेबल प्रॉफिट आया, या फिर जिसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो वो आ गया आपका 100 लाख। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जिससे कि जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज 30%, और आपका टैक्स आ जाएगा 30 lakhs। आई मैं इसमें सरचार्ज ऐड नहीं कर रहा, सरचार्ज का पॉइंट भी होता है, पर सरचार्ज को हम सही टाइम पर अपने आप याद कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं टू सम टू अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, दूसरी बात, और कंपनीज एक्ट, आप बहुत ध्यान से बस सुनते रहना, ट्रस्ट मी ये टॉपिक आप भूलोगे नहीं। मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि एक सीक्वेंस के अंदर, ताकि वो चीज एब्जॉर्ब कर सके माइंड। एकदम से बता दो यहाँ पे सरचार्ज का पॉइंट, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आई बिलीव अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी इज अ बेटर वे टू स्टडी। तो हम एक सीक्वेंस में चीजों को समझेंगे सो दैट दे कैन आवर ब्रेन कैन एब्जॉर्ब दीज थिंग्स। तो दूसरा पॉइंट, कंपनीज एक्ट के अंदर भी फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉफिट हो, बट इन दिस इलस्ट्रेशन लेट्स से कि कंपनीज एक्ट के अंदर भी सेम प्रॉफिट आया, बट वहां पर कोई डिडक्शंस नहीं थी। तो क्योंकि डिडक्शंस नहीं थी और वहां पर जो उनका प्रॉफिट एज पर पी एन एल, अब उसको एसपीएल भी बोलते हैं, वो आया 1000 lakhs। अब अगर हम ध्यान से सुने, तो इफ दिस कंपनी had no deductions, कोई डिडक्शन नहीं होती, ये 900 लाख होता ही नहीं, तो उस केस में क्या होता कि इसका जो नेट प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट होता वो होता 1000 lakhs, और उसके ऊपर टैक्स बनता 300 lakhs। अब और टैक्स उनका बन कितना रहा एक्चुअल प्रोविजन के हिसाब से 30 lakhs। तो देखिए नॉर्मल प्रोविजन के अंदर उसका टैक्स बना है 30 lakhs, जबकि अगर डिडक्शन नहीं होती तो उसका प्रोविजन उसका टैक्स बनता 300 lakhs। तो यहाँ पे सरकार ने जो बेनिफिट दिया है उसकी वजह से सरकार को कितना लॉस हुआ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जो लॉस हुआ गवर्नमेंट को रेवेन्यू का, वो हुआ है 2 लाख 70 लाख, सॉरी 270 lakhs का।
तो लेट मी रिपीट दिस, प्रोविजन सरकार ने दिया डिडक्शंस का, और डिडक्शंस की वजह से जो उसका प्रॉफिट आया, टैक्सेबल प्रॉफिट आया, वो आया 100 lakhs, और जिसके ऊपर टैक्स बना 30 लाख, तो टैक्स आया का 30 lakhs। अब अगर गवर्नमेंट ये डिडक्शन नहीं देती, अगर गवर्नमेंट ये डिडक्शन 900 lakhs की ये डिडक्शन नहीं देती, तो उस केस के अंदर उसका टैक्सेबल प्रॉफिट 1000 लाख ही होता। इन दैट केस उसका जो टैक्स निकलता वो 300 lakhs होता। सरकार ने वो डिडक्शन दी और सरकार को उस डिडक्शन देने का लॉस कितना हुआ, 270 lakhs। गवर्नमेंट को उसका, उसने वो खुद प्रोविजन लेकर आई, ये डिडक्शन का वो प्रोविजन खुद लेकर आई, और उस प्रोविजन की वजह से नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हमको कम से कम कुछ टैक्स तो चाहिए, इतना नहीं मांग रहे पर कुछ तो चाहिए। तो इस वजह से वो लेकर के आई ये प्रोविजन। ठीक है, अब ये प्रोविजन पे आते हैं, और अब इस प्रोविजन को देखते हैं तो हो सकता है बेटर समझ में आए। देखो ये लिखा है, कंपनीज ने ये नॉर्मल प्रोविजन की तरह जो टैक्स निकाला, ये कितना निकला था हमारे एग्जांपल में, 30 lakhs। अब वो कहती है कि 30 lakhs बहुत कम है भाई, तुमने कमाया कितना है, 300, तुम्हारा बनता एक्चुअल में टैक्स कितना है, 300 लाख, और आपका आपका प्रोविजंस लगाने के बाद, डिडक्शन लगाने के बाद आपका बन कितना रहा है, सिर्फ 30 lakhs। 30 lakhs बहुत कम है भाई, बहुत कम है। नहीं नहीं नहीं, आप कम से कम अपने को पहले बुक प्रॉफिट निकालो, और उस बुक प्रॉफिट का 15% निकालो, वो अमाउंट देखो। हमारे को इतना तो चाहिए, ये हमारे को चाहिए, दिस इज मैट। अब हमारा विजन थोड़ा सा क्लियर होता है, व्हाट इज मैट। तो उन्होंने जो एक लिमिट बताई कि हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, इस चीज को याद रखना, हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब गवर्नमेंट जिद पे अड़ी है क्या, कि हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। मैं इस बात पे बार बार एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। लिखते हैं एक बार इसको। गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर देखो, अगर आपका जो टैक्स पेबल बन रहा है वो इससे कम बन रहा है, जितना हमें चाहिए उससे कम बन रहा है, बहुत ध्यान से ये लाइन को याद कर लेना, हमको इतना टैक्स चाहिए चाहिए। अगर आपका एक्चुअल टैक्स जो आपने नॉर्मल प्रोविजन से निकाला है, ये अगर आपका कम बन रहा है तो हमें तो इतना तो चाहिए ही, और अगर आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा बन रहा है, हमारी इच्छा से ज्यादा बन रहा है, तो आप उतना दो। तो इसलिए यहां पर विच एवर इज हायर आया है। तो बुक 15% बुक प्रॉफिट से उन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी हर कंपनी के लिए, कि तुम कुछ भी हो, तुम्हारे को कोई डिडक्शन लगते हैं नहीं लगते हैं, आई डोंट केयर। गवर्नमेंट कहती है हमको इतना तो टैक्स तो चाहिए ही चाहिए। मैट आए ना दिमाग में तो समझ लेना वो क्या कह रही है गवर्नमेंट, 15% बुक प्रॉफिट, हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए। कुछ बातें याद कर लो, ये वो एक बातों में से एक है, हमको इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के कह रही है। अब अगर तुम्हारा एक्चुअल टैक्स जो देना बन रहा है भाई वो कम बन रहा है, तो हमें इतना तो चाहिए। और अगर आपका टैक्स इससे ज्यादा बन ही रहा है तो उतना दे दो, वो तो आप बन ही रहा है तो आप दे दो, सिंपल एज हेल। तो ये बात हो गई सिंपल। ओके, तो हमारे प्रोविजंस ये हमारे को और बेटर समझ में आया। अब अगला पॉइंट आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया व्हाट इज बुक प्रॉफिट। बुक, सारी बात समझ में आ गई, बुक प्रॉफिट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बुक प्रॉफिट के लिए बता दूं क्या होता है बुक प्रॉफिट। और बुक, पहले ये बताता हूँ कि बुक प्रॉफिट दे कहाँ रखा है एक्ट में। जो ये सेक्शन 115 जे भी है ना, इसकी एक एक्सप्लेनेशन है। इस सेक्शन के बाद में एक एक्सप्लेनेशन आती है, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर
बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन दे रखी है, कहीं पर भी बुक प्रॉफिट को डिफाइन नहीं करा है कि डेफिनेशन में, कि वो डिफाइन नहीं करा है कि होता क्या है। उसको उन्होंने बताया है कि बुक प्रॉफिट निकलता कैसे है, कैलकुलेट कैसे होता है। अब बुक प्रॉफिट निकलता कैसे है, वो तो एक प्रोसीजर है, और छोटा सा मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, देखिए, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 115 जेबी, इसमें दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है। स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है। अभी मैं सिर्फ प्रोविजन बता रहा हूं, समझ थोड़ी रहे, पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अब उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दे रखा है। एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिए कि दिस इज फिक्स्ड फॉर्मेट, फिक्स्ड फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट है, जैसा वो बोलते हैं बस वही चीजों को लिखना है, उसी को ऐड करना है और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हम देखते हैं। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी एक बार हम फॉर्मेट समझ ले क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आप प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट में पीएनएल अकाउंट बनता है ना, उसमें जो आपको प्रॉफिट आ रहेगा ये ले लो। फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, कुछ एडिशंस और कुछ सब्सट्रैक्शंस। इसके बाद जो बचेगा आएगा अल्टीमेटली, दैट विल बी योर बुक प्रॉफिट, ठीक है। इस बुक प्रॉफिट का 15% लेना है, और फिर उस जो इसका 15% होगा, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, है ना। सरकार इसी को मैट बोलती है, और इसी के लिए वो कहती है कि इतना टैक्स तो चाहिए ही चाहिए भाई, इतना टैक्स तो चाहिए ही चाहिए। सो अब यहां पर इन्होंने स्टार्ट कहां से करें, कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट से। अगर हम अपने एग्जांपल को याद करें तो उसका प्रॉफिट कंपनीज एक्ट में ज्यादा आ रहा था, और वहां पर डिडक्शन भी कोई नहीं थी, तो उसका जो कंपनीज एक्ट के अंदर 1000 लाख आ रहा था, कोई डिडक्शन नहीं थी, तो उसका प्रॉफिट आ रहा था ये 1000। तो उन्होंने यहां से शुरू करवाया है। दूसरी बात, कुछ एडिशंस हैं और कुछ सब्ट्रैक्शंस हैं। सारी बात घूम फिरा के यहीं पर आके अटकती है कि ये एडिशंस बहुत सारी हैं, और ये भी सब्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं, और ये लॉजिकली समझ में नहीं आते, और इसलिए मैथ टफ लगता है। अब आज के लेक्चर में तो नहीं, पर अब अगले लेक्चर में हम इनके ऊपर बात करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, मजा बहुत एंजॉय करेंगे रादर। और उसके बाद मैथ is going to be a very simpler topic than it used to be before. और एक बार मैं ब्रश अप कर दूं लास्ट में 1 मिनट के अंदर जो भी हमने पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में समझा है, एंड देन विल वाइंड अप द सेशन। ओके, सो हमने आज के सेशन में क्या देखा, हमने आज के सेशन में देखा कि जो कंपनीज, जो गवर्नमेंट सेक्शन लेकर के आई, दैट वाज सेक्शन 115 जेबी, और वो कंपनी, हर कंपनी पे अप्लाई होता है और सिर्फ कंपनीज पे अप्लाई होता है। अपना कुछ टैगलाइन से याद करें, हर कंपनी पे अप्लाई होता है और सिर्फ कंपनीज पे ही अप्लाई होता है।
दूसरी बात, दूसरा पॉइंट का सेक्शन के अंदर दे क्या रखा है। सेक्शन के अंदर बस इतनी सी बात दे रखी है कि देखो कंपनी, आप हर कंपनी का एक ही कर्तव्य है, हर कंपनी का एक ही कर्तव्य है कि वो अपना नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से पहले टैक्स निकाल ले, और जब उसका वो टैक्स निकल जाए तो उसके साइड में बुक प्रॉफिट से कैलकुलेट करके पहले बुक प्रॉफिट निकाले, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे, और उस बुक प्रॉफिट का 15% निकाल ले, फिर इन दोनों को कंपेयर करें, और जो भी ज्यादा हो वो सरकार को टैक्स के तौर पर दे दे। इतनी सी बात थी, ये हमने पढ़ ली। सरकार क्यों लेकर आई, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, और बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, और उसको मिल क्या रहा है, बहुत कम। तो वो कहती है अपने को कुछ तो चाहिए ही चाहिए, एंड दैट चाहिए ही चाहिए इज मैट, दैट चाहिए चाहिए इज मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। और उस मैट, वो मैट है कितना, चाहिए ही चाहिए इज मैट, एंड वो मैट है कितना, दैट इज 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, ये मैट है। यहां पर एक चीज और लिख दो, दिस इज मैट, दिस इज मैट। तो उसको चाहिए ही चाहिए कितना, 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। और हम बुक प्रॉफिट को अगले सेशन में समझेंगे कि बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई ट्राइड कि मैं उसको बहुत अच्छे से समझा सकूं, और अगले सेशन और भी इंटरेस्टिंग हो सके, आई ट्राई माय बेस्ट, और बहुत सिंपल हो सके। ये टफ टॉपिक माना जाता है, पर उसको हम अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, टेक केयर एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय।